साईं, सबका मालिक एक। ओम साई राम। बाबा को शत शत प्रणाम। भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है बहुत पुराना होता है। भक्त को तो नहीं पता होता, भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि तुम्हारा और मेरा अनेकों अनेकों जन्म का रिश्ता है। बाबा ने भी सहचरित में श्यामा से कहा कि तुम्हारा और मेरा 72 जन्म का रिश्ता है। हमें ये रिश्ता याद नहीं होता, भगवान को याद होता है, तभी तो भगवान भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। कहते हैं ना कि आपको सुमरन, सत्संग और सेवा जरूर करना चाहिए। जब आप एक चीज़ करनी शुरू करते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। जैसे मैंने बाबा का जाप शुरू किया। मेरी हर सांस में साईं का नाम होता था। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी सांस हो जो बाबा के नाम के बिना निकलती हो। तो बाबा का जब सुमरन था तो सत्संग शुरू हो गए। तो बाबा की दया से हमने अमृतवाणी के पाठ शुरू किए, मेरे घर में शुरू हुए। बाबा की दया से बहुत संगत बढ़ती गई, बहुत लोग जुड़ते गए, साईं भक्ति में लीन होते गए। फिर उसके बाद सेवा की कमी रह गई थी, तो बाबा ये कमी थोड़ी रहने देना चाहते थे अपने बच्चों से। बाबा अच्छे अच्छे काम तो करवाने हैं बाबा ने। तो फिर हमारे पास जो सत्संग था उसमें जब पैसा इकट्ठा शुरू हुआ तो हमने वो पैसा फिर सेवा में लगाना शुरू किया। हमने वृद्धाश्रम जाना शुरू किया, उन लोगों के पास जाके बैठते, सत्संग करते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो ला के देते। हमने गरीब लड़कियों की शादी करनी शुरू की, गरीब बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। ये सब बाबा करवा रहे थे। बाबा बहुत लोग जुड़ते गए, पैसा भी बहुत आता रहा और सेवा भी बहुत होती रही। मैंने अपने घर, मेरे घर में 3 कमरे थे, जिसमें मैंने एक कमरा बाबा को दिया हुआ था, पूरा कमरा, जिसमें बाबा का बिस्तर लगा हुआ था, बाबा के स्वरूप थे और उसमें एक प्लास्टिक का कारपेट भी बिछा हुआ था। तो मैं सुबह जब आती, सुबह बाबा की कांकड़ आरती करती, बाबा के भजन चलते और हम जो कुछ भी खाते वही बाबा को भोग लगाते। हमने तो बाबा को घर का मेंबर माना हुआ था। कई बार लोग कह देते थे कि तुम किराए का मकान है, तुमने एक पूरा रूम मतलब बाबा का पूजा घर बनाया हो। तो मैंने कहा बाबा मेरे पिता हैं, तो मेरे पिता का अलग घर के मेंबर है, उनका तो रूम एक अलग होना चाहिए। तो मेरा मोस्ट ज़्यादातर समय उसी कमरे में ही बीतता, बाबा के उसमें भक्ति में ही बीतता। तो हमारे शहर में साईं संध्या थी, जिसका अरेंजमेंट बाबा ने ही करवाया था। मैंने पिछले अनुभव में बताया कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बाबा ने भी पैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। बाबा ने कैसे भक्तों के हाथ दान भिजवाया। एक बहुत अच्छी साईं संध्या हुई जिसमें 2000 के करीब लोग आए। उस साईं संध्या के चर्चे पूरे शहर में थे। बहुत अच्छी साईं संध्या थी, गायक भी बहुत अच्छा था। जिस दिन साईं संध्या थी उस दिन जब मैं सुबह उठते ही मैं पहले बाबा के कमरे में जाके बाबा को प्रणाम करती थी। जैसे मैं बाबा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि जो बाबा का एक स्वरूप जो द्वारका चावड़ी में रखा हुआ है, वो स्वरूप मैं वहाँ से लेके आई थी। उस स्वरूप से लेके और बाबा का जो बिस्तर था उस पर मतलब पैरों के निशान है नीचे प्लास्टिक के कारपेट के, वहाँ से लेके ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा सोने के लिए आए हैं। तो मेरे को देख के थोड़ा सा लगा कि नहीं तेरे मन का वहम है, नहीं हो सकता। पर जबकि क्लियर बाबा के चरण थे। फिर मैं फटाफट अपने हस्बैंड को उठा के आई। मैंने कहा आके देखना, ये आपको बाबा के चरण लग रहे हैं? तो उन्होंने आके देखा कि हाँ लग रहे हैं। बहुत खुशी हुई। मैं वहाँ बैठ के चरणों के पास रोती रही कि बाबा आपने अपनी बच्ची पे इतनी रहमत कि आप आ गए साक्षात अपने कमरे में सोने के लिए। सच में बहुत अपने आप को बहुत किस्मत वाला माना। फिर साईं संध्या थी, हमारे घर भक्तों का आना जाना शुरू था। सब आए, सब ने देखा, सब बहुत हैरान हुए और कहा कि सचमुच बाबा आए हैं। सच में मैं अपने को बहुत किस्मत वाली मानने लगी कि देखो बाबा मेरे घर में आए हैं। गायक भी आए रात को, उन्होंने दिल्ली से आए, उन्होंने भी देखा, कहने लगे कि दीदी सचमुच बाबा आए हैं। और पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई और सब लोग देखने आए। और सच में बाबा की जो रहमतें हैं बहुत बड़ी हैं।
बाबा सच में मतलब जो मेरा प्यार था ना, उसमें प्यार के आगे बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। बाबा साक्षात देखो आए चल के कि मेरी बेटी ने मुझे अपने एक कमरा दिया है, मेरे लिए एक स्पेशल बनाया है। तो रहते तो थे पर एहसास करवाया बाबा ने, मेरे साथ साथ सब लोगों को एहसास करवाया कि मैं इसके घर में रहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हम शिरडी गए हुए थे, तो मेरे मकान मालिक बताने लगे कि जैसे तुम्हारे कमरे में से सुबह 4:30 बजे भजनों की आवाज़ें आती थी, तुम्हारे जाने के बाद भी वैसे ही आवाज़ें आती थी। बाबा उसमें हम शिरडी में थे तो बाबा मेरे कमरे में भी अपनी जो है उपस्थिति देते थे कि मैं मतलब मेरे घर में रहते थे। मेरे घर में मतलब बाबा हमेशा, बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया सच में।